जैसे कई बार सगे बहन भाई होते हैं ना, सब सावधानी से सुनना। सगे बहन भाई होते हैं, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को छेड़ते हैं। जैसे बड़ी बहन हो या बड़ा भाई हो, वो छोटे बहन भैया से क्या कहते हैं, ए तेरे को तो पता आधी रोटी में लेके आए थे हम, तो हमारे घर में थोड़ी जन्मी थी, तुझको तो हम कूड़ेदान से उठा लाए थे, ऐसा बोल देते हैं ना कई बार। फिर वो रोती हुई जाती है, मम्मी देखो ये पूरे दिन ऐसे बोलता रहता है, मेरी तो 3 बड़ी बहन है, मेरे ऊपर कोई नहीं, भैया नहीं मोये चढ़ाए गए खूब। ऐसे ये पद मैं जब बोलता हूं सुनता हूं तो हमें भी याद आती है। ऐसे ही दाऊ दादा चढ़ाते हैं ठाकुर जी को, मैया दाऊ दादा मोते यो के कि मैं मोल को लिया हूं, मैं तेरो लाला ना हूं। यशोदा मैया अरे ना लाला, ऐसे कब कह दी माने। ठाकुर जी बोले मैया लेकिन एक मेरी बात सुन। बोले कहा, कभी कभी मोकू भी शक तो होवे कि कहीं मैं तेरो लाला ना हूं, तू कहीं मोकू मोलते तो ना लेके आई। क्यों लाला, तो ऐसो काई को लगे। बोले दाऊ ने एक बात कही। बोले कहा कही, आहा गोरे नंद यशोदा गोरी, गोरे नंद यशोदा गोरी, तू कत श्यामल आयो, मैया मोहे तू कत। मैया दाऊ दादा बोले और बोलते बोलते ठाकुर जी रो रहे हैं, सिसकियां भर रहे हैं। मैया ना लाला बोल, तू कहा बात है। बोले दाऊ दादा कह रो तू भी गोरी, नंद बाबा गोरी, मैं कहां ते सांवरो है मैया, मोकू तो संदेह होवे कि कहीं तू मोकू आधी रोटी पे तो ना लाई। यशोदा मैया गोद में भले, अरे मेरो लाला तू ऐसो रोयो मत कर, अरे ना है लाला ऐसी कोई बात ना है। और मैया मेरी एक बात सुन ले। बोले कहा, एक बात ते मोए और संशय होवे कि मैं तेरो लाला ना हूं। बोले कहा, तू मोहे को मारन सीखी, तू मोहे को मारन सीखी, दाऊ कबहू न खीजी, दाऊ कबहू न। मैया गलती मैं करूं पर गलती दाऊ दादाऊ करे, बाप है तू कभी गुस्सा ना करे। मेरे पीछे तू ऐसे छड़ी लेके भागे मैया, या तो मुझको संशय है जाए कि मैं तेरो लाला ना हूं। तू बाय ना मारे, तू मोये मारती रहे, मुंह पे गुस्सा करे। मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो, मैया मोहे दाऊ। यशोदा मैया बोली, अरे ना है लाला, तू मेरो ही लाला है, तू मेरो ही सुत है। अरे लाला तू सांची बताऊं, तू जब भयो खाओ तब तो गोरो ही हतो, फिर मैया मैं कारो कैसे है गो। अरे तो कु धौरी गैया को दूध दऊं, तो कु गिर गैया को दूध दऊं, सबरी गैया को दूध कोई को ना पीवे, वह सांवरी गैया कोई दूध पीवे, या हमारे तू कारो है गो लाला। अच्छो मैया, वह सांवली भैया गैया के दूध ते सांवरो भे हूं मैं। बोलो हम बे, तू मेरो ही लाला है। लेकिन सूरदास जी कहते हैं कि ठाकुर जी फिर भी नहीं माने, तो यशोदा मैया लाला को लेकर के गौशाला गई। यशोदा मैया ने नंद भवन की सौगंध खा ली, यशोदा मैया ने अपने गहनेन की सौगंध खा ली, यशोदा मैया ने अपनी सौगंध खा ली, तब भी लाल जी नहीं माने। तब यशोदा मैया लाला को गोद में लेकर के गौशाला गई और गैयान की सौगंध खा करके कही, बोले लाला तू ही मेरो लाला है, मैं ही तेरी मैया हूं। ठाकुर जी के तब आंसू रुके, हाँ मैया अब सांची कह रही है तू, मैं ही तेरो लाला हूं। मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो, मैया मोहे ऐसी प्रेमी लीला ठाकुर जी कर रहे हैं कि देवता भी आकाश से कभी कभी प्रेमाश्रु झरने लग जाते हैं देवताओं के। श्रृंग यज्ञ शशि जलद द्विज कंटक। एक और पद आता है, मैया मोरी
कबहू बढ़ेगी चोटी। मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी? किते बेर मोए दूध पिवत भय ये अजहू है छोटी। कितने दिनांत में दूध पी रहा हूं, मैया मेरी चोटी ना बढ़ रही। और बात दाऊ दादा की देख, कैसी नागिन कैसी है, जैसी खोलने का है तो ऐसा लगा नागिन लटक रही हो, मेरी ऐसी लगे जैसे केंचुआ लटक रहा हो कोई। मैया मेरी चोटी कैसे बढ़ेगी? ऐसी ऐसी मधुर लीला ठाकुर जी करते हैं और सबका समाधान यशोदा मैया करती हैं। ठाकुर जी की बाल लीला चल रही है। अब धीमे धीमे ठाकुर जी महाराज और लीलान में विस्तार करने लगे। पतो चली ठाकुर जी को कि सब ब्रजवासी इतनो दूध घी दही दूध आदि सब निकालें, पर इन सबन को अपने घर में रखवे को अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि महाराज कंस ने सब ब्रजवासी को कह रखी है कि भैया जितनो गौरस आवेगो वहां में से एक एक पात्र ही बस घर रखोगे, बाकी सब मथुरा भेजना पड़ेगा। और कंस के सैनिक देखने आते हैं, अगर किसी घर में ज्यादा गौरस मिल जाता है तो उस व्यक्ति की खूब पिटाई होती है। इस भय से सारे ब्रजवासी अपने घर में दूध घी दही मक्खन जितना भी निकालते हैं सब मथुरा दे आते हैं। ठाकुर जी को जब ये बात पता चली, ठाकुर जी बोले हम गैया रखें, गैया की सेवा करें और ये कंस के यहां काई को देना पड़े? ठाकुर जी बोले अभी मैं 3 वर्ष को 3.5 वर्ष को मेरी बात कोई समझेगा नहीं, दूसरे तरीका ते सबरे गौरस ब्रज में रोकने पड़ेंगे। और ठाकुर जी ने चोरी करनी प्रारंभ कर दी। स्वयं के ठाकुर जी के घर में घी के कुआं हैं, मक्खन के भंडार हैं, दूध की नदी बह सकती है प्रत्येक दिन, 9 लाख गैया हैं नंद भवन में। लेकिन ठाकुर जी फिर भी चोरी करने के लिए ब्रजवासियों के यहां क्यों जाते हैं? ये सोचने वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी को पता है ये सब ब्रजवासी अपने घर को गौरस कंस के यहां भिजवा दें, डर के कारण। अगर हम पहले ही चोरी कर लेंगे तो महाराज जब चोरी है ही जाएगा तो भेजेंगे कहां से? भेजना ही ना पड़ेगा, सब ब्रजवासी में बढ़ जाए करेगा। सो ठाकुर जी ने सब ग्वाल बालन की मंडली बना ली, बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल। और महाराज सबरी ब्रजवासी सबरे बंदर आदि सबन को लेकर के ठाकुर जी घर घर जामे, चोरी करें, सबरो गौरस आपस में ही बांट के खा जाएं, कंस को भेजवे के काज बचे ही ना है। इसलिए ठाकुर जी चोरी करते हैं। हमारे ब्रज में दान लीला आती है, उसका प्रसंग भागवत में नहीं आता, पर दान लीला का मतलब जब ठाकुर जी नेक और बड़े है गए तब ठाकुर जी क्या करने लगे, तो मथुरा जाने वाला जो मार्ग था वहां ठाकुर जी ने नाका बना रखे थे। जैसे टोल गेट होते हैं ना, टोल टैक्स टोल गेट लेने वाले, ऐसे ठाकुर जी ने नाका बना रखे हैं। और नाकान पे क्या करें, मधुमंगल श्रीदामा खड़े रहते हैं, जितनी गोपियां निकलती हैं सबसे कहते हैं सुनो हमारे साहब बैठे हैं ऊपर, पहले उनको कर दो। कर माने टैक्स। गोपियां कहती काय को कर दें? बोले तुम सबरे पूतनांते बचाए, कालिया नाग ते बचाए, अरिष्टासुर व्योमासुर इतने सारे राक्षसन ते बचाए, वाकई हमारे साहब को कर दो। और जो गोपी कर ना देवे फिर वहां से ठाकुर जी दान लीला करें, कभी कंकड़ी मारें, कभी कछु करें, कभी बड़ी सुंदर है दान लीला। गौ रस कंस के पास ना पहुंचे उसका पूरा प्रावधान ही ठाकुर जी की चोरी है। घर घर से चोरी करके ठाकुर जी पाते हैं। एक दिन ठाकुर जी ने यशोदा मैया की गोद में बैठ के दूध पी रहे, सामने औट रहे दूध ने अपने आप को नष्ट करना प्रारंभ कियो। यशोदा मैया लाला को नीचे छोड़ के दूध संभाल ले गई। ठाकुर जी ने यशोदा मैया की दादी परदादी के समय की मटकी फोड़ दी, आज अपने घर की मटकी फोड़ दी। यशोदा मैया को गुस्सा आई, बोले घर घर से शिकायत आवे लाला की, लेकिन अब जे तो अपने घर में ही तोड़न लगो फोड़न लगो, आज या लाला को मजो चकाऊंगी। और मैया ने लाला पकड़ करके ऊखल से बांध दिए। ऊखल से बांध के मैया चली गई। ठाकुर जी ने 2 वृक्षों का स्पर्श किया,
दोनों टूट करके गिर गए। नल कुंवर मणिग्रीव प्रकट हुए, दोनों ने भगवान की स्तुति गाई और स्तुति गा करके भगवान ने उनको मुक्त कर दिया। यशोदा मैया को जैसी पता चली कि लाला के ऊपर वृक्ष गिर गए, मैया ने आज नंद बाबा से कही कि अब हम यहां ना रहेंगे, चलो यहां थे। और गोकुल छोड़ करके सब वृंदावन चले आए। बोलो वृंदावन धाम की जय।